बैक विद अदर रिव्यू ऑन जो बात है। राइट नाउ हम रिव्यू कर रहे हैं मन मसमलन एपिसोड 28, लास्ट एपिसोड, जहां पे वो एक रात में वो तारीकी में उनके घर को, अपने घर से निकल के उनके घर तक पहुंच गई हैं अपनी इज्जत दाव पे लगा के। और क्योंकि कबीर के दरवाजे हर आने जाने के लिए खुले हुए हैं, जो भी आए जो भी जाए, एक बहुत सेफेस्ट एरिया है कराची में जहां ये रहते हैं। आई डोंट नो, प्लीज टेल मी इन कमेंट्स कि वो कौन सा सेफेस्ट एरिया है कराची का जहाँ पे लोग दरवाजे खोल के सो रहे हैं कि कोई भी आए कोई भी जाए, हमें कोई परवाह नहीं है। एनीवेज वो आती हैं और आके बजाय मुझे सगा के आके ये बोलेगी आई लव यू एंड आई वांट टू बी विद यू, नहीं, आके ये बोल रही है, वो कह रहा है तुम यहाँ कैसे आ गई, वो हड़बड़ा रहा है, वो लड़का होके हड़बड़ा रहा है कि रात के वक्त लड़की कैसे आ गई। ये कह रही है क्यों, तुम डर गए क्या, कबीर खान डर गया, ये कहने आई हो तुम रात के 2 बजे, ना तो उसने तुम्हें बुलाया ना कोई कुछ मामला चल रहा है, आओ जो बात करनी है करो और दफाओ, नहीं, लंबी खींचनी कहानी। फिर उसके बाद वो कहती है, वो कहता है तुम मजबूर नहीं हो, जो तुम इकरार नहीं कर रहे हो, तुम हो डरपोक। उसपे भी इनको असर नहीं हुआ, उसपे भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। कहती है अच्छा चलो ऐसा करते हैं, मैं नफल पढ़ूंगी, कल कल बात करेंगे। बहन ये बात तो फोन पे भी कह सकती थी, टेक्स्ट में भी कह सकती थी, कि उससे फोन पे पूछ लेती कि तुम भाई मुझसे वफादार हो कि नहीं हो, किसी से शादी तो नहीं कर रहे। इतना रौला डालने को मुझे लगा कोई बहुत रोमांटिक सीन होगा, कोई आंखों में आंखें डालेंगे, कोई मोहब्बत की रोमांटिक बात होगी, कुछ नहीं हुआ। जाते जाते उसने सर पे दुपट्टा उड़ाया, वो सीन अच्छा था। जब ये मुंह बंद रखती है ना लड़की, आई लव हर, मुंह खोला नहीं और बर्बादी शुरू नहीं हुई। एनीवेज फिर जाते जाते कहती है पर्दा लगवा लो कमरे में, ये कि मैं आने वाली हूँ। और ये पर्दा लगवाने की बात सुन के मुझे समझ नहीं आया कि कबीर इतना मुस्कुराया क्यों है, क्या क्या सोचा उसने दिमाग में इस बात को सुन के, पर्दा लगवा लो क्या, यानी कि उसके दिमाग में क्या चला है जो उसने, अच्छा लग रहा था। दानिश तैमूर लुक्स क्यूट, हंसा है, वाह वाह मजा आ गया। चलो इस पूरे सीन से सिर्फ एक चीज अच्छी निकली है, दानिश तैमूर की स्माइल। सोच लें आप हम कहाँ पहुंच चुके हैं, किस बस्ती पे हैं हम, बॉटम फीडर्स हैं, बॉटम फीडर्स राइट नाउ। एनीवेज फिर क्या हुआ, वो दरगाह पहुंची है, वहां नफल पढ़ रही है, वो पीछे से आए, उसने हाथ दुआ के लिए उठाए, वो भी उठाएंगे। आपा साहिबा ने छापा मार दिया, बिकॉज कश्यप की अम्मी ने आके भांडा फोड़ दिया कि वो जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो कोई कमाल नहीं है, उसमें कोई कमाल नहीं है, वो कबीर है। अब तो इनको पता चल गया, इनके तो, मुझे पहले ही था, इसको पहले ही पता था इस औरत को, बस इंतजार में थी कोई इसका, इसको पता चल गया। ये पहुंची फड़फड़ाती हुई दरगाह, वहां पे उन दोनों को लव करते हुए देख लिया। मेरा सवाल यहाँ पे इससे पहले का ये है, फुल स्टॉप, लेट्स रिवाइंड अ लिटिल बिट। वो उसने हाथ में इतनी बड़ी एक अगली सी अंगूठी पहनी हुई, कहते तुमने अंगूठी अभी भी पहनी हुई है, चलो समझ आ गई। फिर वो उसकी चेन में देखती है एक अंगूठी, वो कहते तुमने भी तो अंगूठी नहीं उतारी। मेरा सवाल यह है कि जब इनकी बचपन में मंगनी हुई थी, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां इनको किसने पहनाई थी, यानी कि 10 साल के बच्चे को अगर आप मंगनी की अंगूठी पहनाएंगे, छोटी सी अंगूठी होगी, लाइक पतली पतली छोटी सी अंगूठी, उसकी इतनी बड़ी अंगूठी, इतना बड़ा पत्थर, गंदा सा अगली सी अंगूठी, और उसकी जो गले में उसने रिंग पहनी हुई वो दिस साइज, लाइक दिस। यार थोड़ा सा रिसर्च वर्क कर लो। एक तो तुमने उसको 10 साल पहले 10 साल का दिखाया दानिश तैमूर को, तो 10 + 10 इज लाइक 20, मे बी 22, के वो 22 का लग रहा है, लग रहा है कहीं से 22 का। और उससे रिया जो है वो 2 1 साल छोटी लिखाई है, यानी कि 8 साल की, और उसको चलो 10 लगा लो तो 18, 18 की लग रही है वो, चलो वो उसको हम हजम कर लेते हैं कि वो 18 की होगी। 22 साल का कहाँ से लग रहा है दानिश तैमूर, थोड़ा सा रिसर्च वर्क किया करो। कोई 15 20 साल का दिखाते, कुछ गैप दिखाते, कुछ बच्चा थोड़ा बड़ा दिखाते, या कुछ गैप बड़ा दिखाते, कुछ तो माइंड अपना इस्तेमाल किया करो यार। इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है, कुछ रिसर्च वर्क कुछ तो फोकस करो। क्या हम पागल हैं, देखे जाएंगे ड्रामे, बस इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां दिखा रहे हैं 10 साल के बच्चे की, जो वो पहने फिर रहा है, उनकी मंगनी की अंगूठी। फिर वो आती हैं हाथ पकड़ के उसको ले जाती हैं घर में, उसकी दे दनादन कुटाई, दे दनादन कुटाई। अब एक बहुत ही वियर्ड सीन है, अब एक भाई आता है, दो एक बहन दूसरी बहन को मार रही है, बजाय ये पूछने के कि तुम इसको क्यों मार रही हो, वो वो अपनी वॉलेट खोल के जल्दी से रिपोर्ट कार्ड निकाल के उसके आगे मुंह पे, मैं पास हो गई, मैं पास हो गई। यानी कि जो पहले मुद्दा चल रहा था पिटाई कुटाई का, उसको तो पहले सॉल्व करो। क्या उसके पास होने पे तो वो उसको नहीं मार रही होगी ना, वो किस लिए मार रही थी वो तो पूछ लो बहन से। नहीं, वो पता नहीं बात कहाँ गायब हो गई, वो बात खत्म, गायब गायब, पिटना पिटाई वाली बात गायब। वो रिपोर्ट कार्ड देख के हिप्नोटाइज हो गए, ये तो पास हो गई, ये तो पास हो गई। यानी कि
यानी कि मुद्दा ये है कि पागल लोग हैं, अंधे हैं, ये इनकी शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब है। वो जो पिटाई हो रही थी, बहन उसको कूट रही थी, मुक्के मार रही थी, वो तो पूछो कि ये क्यों पीट रही थी उसको, वो नहीं पूछा उसने। एनीवेज सीन खत्म, पिटाई हो गई है। उसके बाद वो जाके अपने बिस्तर पे रो रही है। एक लंबा सीन है, बहन और दोनों बहनें बैठी हुई रोना पीटना मचा रही, वो रोना पीटना मचा रही कि आपने हमेशा अपनी महरूमियों का बदला मुझसे लिया है, मुझे हमेशा पीटा है, मुझे हमेशा मारा है, जब से बाबा मरे आप मुझे कूट रही हैं। कबीर मुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा, कबीर मेरा कभी साथ नहीं छोड़ेगा। वो कहती वो तुम्हारे भाई का कातिल है, और वो मुबीन का भाई है, और वो तुम्हारा साथ नहीं देगा, और माँ बीना तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी, बला 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 बला। और वो रो रही है और वो कहती नहीं कबीर बुरा नहीं है, वो बच्चा था, उससे गलती हो गई। कहती तुम उसका साइड लिख लें, हम लिख लें इस कन्वर्सेशन को। ये 333 दफा बोल चुकी है ये, और अगर उसको समझ नहीं आ रही, अगर उसको अभी तक याद नहीं हुआ 10 साल में ये सबक, तो बहना आगे भी याद नहीं होगा। अब तो उसने इंटर भी पास कर लिया है और कबीर ने उसको पास कराया है यार। फिर वो उसको कॉल करती है, कहती तुम मेरा कभी साथ तो नहीं छोड़ोगे, कभी मुझे 20 दराए में तो नहीं छोड़ोगे। मुझे एकदम ख्याल आया कि क्या ही अच्छा हो कि ये ट्विस्ट आ जाए ना स्टोरी में। अभी इतनी स्ट्रेट स्टोरी जा रही है, उसको इससे मोहब्बत होगी, उसको इससे मोहब्बत होगी, मजा नहीं आ रहा कुछ। ऐसा ट्विस्ट ना आए कि वो बिल्कुल इसको यहाँ एज तक ला के फिर एकदम हंसते 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 एकदम, जिसमें वो जिसके लिए फेमस है दानिश तैमूर, उसके जो एकदम स्प्लिट सेकंड में उसके इमेजेस बदल, उसका फेस का जो एक्सप्रेशन बदलते हैं। क्या ही अच्छा हो जो बिल्कुल लबे दम आया हुआ वो मामला, और रिया कंप्लीटली समर्ल्ड हो लव में, और वो पलटा खा जाए। ये मेरा आइडियल हो जाएगा ट्विस्ट। अगर ये आई ट्विस्ट हो गया ना कि वो उसको ला के ना बिल्कुल, जब बिल्कुल वो डेस्परेट हो जाए और बिल्कुल शी इज अबाउट टू ब्रेक एवरीथिंग, ऑल द रूल्स ऑफ द वर्ल्ड, और वो पलटा खा जाए उस वक्त, मजा आ जाए। लेकिन अभी तक ऐसा लग नहीं रहा मुझे, लेकिन ये मेरे दिल की तमन्ना है कि ऐसा हो जाए कि कबीर पलटा खा जाए। वहां पे कबीर की माँ पिस्ट हो गई कि उसको भी पता चल गया कि ये डेटे मार रहा है और ट्यूशन पढ़ा रहा है, वट एवर। वो कहती है कि वो कहता है मेरे हाथों की लकीरों में जो है ना वो है रिया लिखी हुई है, वो थी, वो है, वो रहेगी। आप उसको बदल नहीं सकते, बिकॉज हाथों की लकीरें अल्लाह ताला लिखते हैं। ऐसे उंगली करके लिखा उसने, ऐसे उंगली करके अल्लाह ताला। वो कहती है मैं इसको इस घर में वो बंदी बहू बन के नहीं आएगी, ये मेरा फैसला है, आखिरी फैसला है, तुम अपने हाथों की लकीरें बदल लो। हाथों की लकीरें कैसे बदली जाए भाई, कैसे बदली जाए? दे दनादन वो मुड़े और उनको सामने नजर आया एक पुराना दरवाजा, इसमें शीशा लगा हुआ, मार मुक्का ठा, शीशा तोड़। फिर उन्होंने शीशे का टुकड़ा लिया और टे धनाधन हाथ में लकीरों की लकीरें मिटाना शुरू कर दी। हाथ की कटाई की रस्म शुरू हो चुकी है शीशे से, और हाथ काटना शुरू। लाइक ये दिखा रहे हैं कि वो अपनी माँ का कहना मान के हाथ की लकीरें काट रहा है, लेकिन हाथ की लकीरें कटने के बावजूद वो रिया को नहीं छोड़ेगा और खून बह रहा है। और यहाँ पे इन्होंने एपिसोड को खत्म कर दिया। यानी कि शुरू हुआ था एपिसोड एक निकम्मे सीन के साथ, जिसमें वो रात की तारीकी में घर बार वालों को छोड़ के आई है सिर्फ ये बोलने, क्या तुम डर गए, क्या तुम डर गए, कल आना, मैं नफल कल पढ़ूंगी, ये बोलने आई है। वो बंदी फोन पे टेक्स्ट में भी बोल सकती थी, लेकिन और एंड हुआ एपिसोड का, हाथ काट रहे हैं लकीरें, लकीरें काट रहे शीशे से। सुभान अल्लाह। मैं कहती हूँ जिसने भी ये ड्रामा लिखा है ना, शाबाश। मैं कहती हूँ मान गई मैं तुम लोगों की अकल को। लाइक क्या ही नए नए आइडिया ला रहे हो तुम लोग हैं। कभी नहीं देखे हमने, ये हमने देखा ही नहीं कभी इस तरह का ड्रामा। तो ऐसे सीन तो हमने कभी सोच भी नहीं सकते हम, ये तो आप लोगों ने दिखाए हैं बस इस ड्रामे में, और इसके बाद हम शायद कभी सोच भी ना पाए। वाह, पूरे ड्रामे में सिर्फ दानिश तैमूर अच्छे हैं, दिख रहे हैं, नाइस लुकिंग। कपड़े उनके भी अब डिजास्टर ही होते जा रहे हैं। क्या उनको ओवर द साइज शर्ट्स बना दी हैं, कितने उनको वेल ड्रेस दिखाते हैं अक्सर ड्रामों में। कहाँ है वो सनग्लासेस, कहाँ है वो बाइक्स, कहाँ है वो एग्रेशन। आई एम स्टिल वेटिंग। और ये रिया ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, लीड जिसने भी इसको कास्ट किया ना, सहर हाशमी को, लानत है जिंदगी पे। मैं तुम्हें बस ये कहना चाहती हूँ, जिसने भी कास्टिंग, जो भी कास्टिंग मैनेजर है ना, दफा हो जाओ। Please subscribe my channel, like and review, and let me know what should I review next. Peace. Thank you.